नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, मथुरा में कंस की कारागार में माता देवकी ने हमारे कृष्ण कन्हैया जी को जन्म दिया था, लेकिन कंस के अत्याचारों और बच्चों की हत्या के भय से वासुदेव जी कृष्ण कन्हैया जी को यमुना नदी पार करके इसी गोकुल गांव में नंद बाबा और यशोदा जी के घर लाए थे। यहीं पर 5251 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और माता यशोदा के साथ में रहा करते थे और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का यशोदा मैया ने पालन पोषण भी किया था और यहाँ की गलियों में माखन चोरी के साथ साथ अनेक लीलाओं को करके इस गोकुल को परम धाम बनाया है। तो दोस्तों, आज हम लोग गोकुल धाम की संपूर्ण यात्रा करेंगे, साथ ही साथ दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी जानेंगे। तो चलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की का जयकारा लगाकर अब हम लोग इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन की यात्रा करने के बाद अब हम लोग गोकुल चलेंगे। मथुरा से 12 किलोमीटर दूरी पर गोकुल गांव बसा है। आप मथुरा से 600 से 700 रुपए में एक ऑटो बुक करके संपूर्ण गोकुल दर्शन कर लेंगे और फिर दर्शन करने के बाद आपको मथुरा में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, ऑटो वाले आपको पार्किंग एरिया पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप पैदल घूमते हुए गोकुल दर्शन कर लेंगे। मात्र 100 मीटर चलकर अब हम लोग पतित पावन कुंड पर आ जाएंगे। गोकुल में आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। मान्यताओं के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के छठी के वस्त्रों को यहीं पर धोया था। साथ ही कृष्ण जी ने अनेक लीलाओं को यहाँ पर किया था। तो यहाँ से आगे बढ़कर गोकुल की कुंज गलियों को घूमते हुए आप नंद भवन के पास में आ जाएंगे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा और नंद बाबा के साथ में रहा करते थे। भवन में आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी बहुत सी जानकारियां देखने और जानने को मिलती है। तो आप यहां पर अच्छे से दर्शन करने के बाद मात्र 100 मीटर दूरी पर ही यशोदा भवन पर आ जाइए। यशोदा भवन में मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया था। साथ ही यहीं पर शैतानी करने पे भगवान श्री कृष्ण जी को माता यशोदा खंबे से भी बांधती थी। यशोदा भवन में ही नंद बाबा की कुलदेवी का भी मंदिर है, आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद कुंज गलियों से होते हुए यमुना घाट पर आ जाएंगे। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ से वासुदेव कन्हैया जी को टोकरी में रखकर यमुना पार करके गोकुल लाए थे। घाट पर बहुत से प्राचीन मंदिर भी हैं, आप वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो यमुना जी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुकून भरा प्लेस है, आप यहां पर कुछ देर बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ते हुए कुंज गलियों को पार करके अब हम लोग नंद चौक पर आ जाएंगे। यहीं पर नंद यशोदा महल बना हुआ है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ गोकुल में लगभग 11 वर्ष रुके थे। इसी दौरान उन्होंने पूतना सहित 5 राक्षसों का वध भी किया था। गोकुल की कुंज गलियों में बहुत से मंदिर और गौशाला भी बनी हुई है, जहां पर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा अनुसार दान आदि भी कर सकते हैं। तो गोकुल में बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग रमन रेती चलेंगे, जो यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये गोकुल यात्रा का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जो अपने शांत और प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मंदिर, आश्रम और रेत से सभी को अपनी ओर बुलाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहीं पर रेत में खेलते और लोटपोट करते थे। बच्चे हों या बूढ़े, सभी लोग यहाँ पर रेत पे लौटते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हिस्सा बन सकें। आप यहाँ पर
रमन बिहारी जी मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी भक्त कृष्ण कन्हैया जी के प्रेम में नाचते और गाते हैं। आप भी प्रेम से यहाँ पर कुछ देर जरूर नाचें। दोस्तों, ये आश्रम सच में बहुत ही प्यारा है। यहाँ की दीवारों पर कृष्ण जी की लीलाओं को बहुत ही अच्छे से उकेरा गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये आश्रम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। रमन रेती से बाहर आने पर सामने ही हिरन पार्क है, जहां पर हजारों हिरन देखने को मिलते हैं। आप हिरन को बिस्किट या जौ भी खिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का अनुभव भी बहुत ही शानदार रहता है। तो चलिए अब हम लोग 84 खंबा मंदिर चलेंगे, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये 84 खंबा मंदिर महावन में स्थित पुराने गोकुल का ही हिस्सा है और ये भी भगवान श्री कृष्ण जी का घर हुआ करता था, जिसे नंद भवन या नंद महल भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन स्थल पर भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलना सीखे थे। कहते हैं इस 84 खंबा मंदिर की परिक्रमा करने से 84 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। इसके अलावा यहाँ के खंभों की नक्काशी देखते ही बनती है। 84 खंभों में से कुछ खंभे विशेष महत्व रखते हैं, जो 4 युगों को दर्शाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण झूले में विराजमान हैं। आप नंद बाबा, माता यशोदा सहित सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन के बाद 2.5 किलोमीटर आगे बढ़कर आप ब्रह्मांड घाट पर आ जाएंगे। दोस्तों, पतित पावनी यमुना जी के किनारे स्थित ब्रह्मांड घाट बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थल है। कहते हैं यहीं पर बचपन में भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाने के बाद माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यहाँ पर ब्रह्मांड घाट बिहारी मंदिर है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भक्त भगवान को मिट्टी अर्पण करते हैं। दोस्तों, ये अलौकिक स्थान गोकुल के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन के बाद आप चिंताहरण महादेव मंदिर पर आ जाइए, जो ब्रह्मांड घाट से 1 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यमुना जी के किनारे स्थित चिंताहरण महादेव अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी, तब माता यशोदा को चिंता सताने लगी और उन्होंने महादेव जी का ध्यान किया था। तब महादेव जी प्रकट हुए और उनकी सभी चिंताओं को दूर किया और फिर यहाँ पर चिंताहरण महादेव जी के रूप में विराजमान हुए। दोस्तों, मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग है और इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उकेरी हैं, जिस पर जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग के अभिषेकों का पुण्य मिलता है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी चिंताएं महादेव हर लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के घाट पर कुछ देर बैठकर शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोकुल यात्रा में इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप मथुरा, वृंदावन या अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। गोकुल यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच का रहता है। इसके अलावा होली, दीपावली और जन्माष्टमी पर यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ भी होती है। आप बहुत ही आराम से 5 से 6 घंटे में पूरे गोकुल की यात्रा कर लेंगे और अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो 1200 से 1500 के बजट में खाने पीने के साथ इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे।